हेलो फ्रेंड। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है भारत का प्रमुख मेला। और आज इस मेले के प्रश्न में जितने भी कंटेंट लिए गए हैं वह एसएससी और एसएससी में जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं एमटीएच, सीएचएसएल, सीजीएल और एनटीपीसी। एनटीपीसी के भी जितने भी एग्जाम पूछे जाते हैं टीए, सीए, एएसएम, टीसी, सीसी और कुछ अदर एग्जाम से भी विगत वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं भारत का कौन सा प्रमुख मेला है जो किस राज्य के साथ संबंध रखता है। तो पहला हम लोग अपना जो क्वेश्चन देख रहे हैं वह कौन सा है, लद्दाख। और लद्दाख में प्रमुख मेला जो है वह कौन है, हेमिस गोम्पा मेला। अब इसे हम लोग याद कैसे करेंगे, पहले तो देख लीजिए लद्दाख का प्रमुख मेला हेमिस गोम्पा मेला। एक लड़की है, लड़की का नाम क्या है, हेमा। लड़की का नाम क्या है, हेमा। और हेमा को इच्छा हो रहा है लद्दाख घूमने का। लद्दाख का जो बर्फ है, जो पहाड़ी है, वह सभी को अपने तरफ आकर्षित करता है, हम लोगों को भी करता है और सारे लोग चाहते हैं कि हम लद्दाख घूमने जाएं। तो एक हेमा नाम की लड़की है और हेमा नाम की लड़की भी लद्दाख घूमने के लिए सोच रही है। तो क्या देखते हैं, हेमा से हेमिस और लद्दाख से लद्दाख क्षेत्र हो जाएगा हम लोगों का जो नया केंद्र शासित बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में दो प्रमुख मेले प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है मिंजर मेला, दूसरा है नलवाड़ी मेला। जो नलवाड़ी मेला है वह पशु के लिए प्रसिद्ध है। रहा सवाल हम लोग इसे याद कैसे करेंगे। अभी हाल ही में ठंडा गुजरा हुआ है और ठंड का मौसम तो गुजर गया, लेकिन यहाँ से एक ट्रिक कहीं ना कहीं हम लोगों को बन जाएगा। यहाँ पे नलवाड़ी में एक शब्द ले लेंगे नल। कौन सा शब्द लेंगे, नल। और मिंजर से एक लेंगे मंजर। कौन सा, मंजर। और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा है तो एक शब्द लेते हैं हिम। मंजर कुछ इस तरह का हो रहा है कि नल चालू करने पर भी हिम यानी बर्फ निकल रहा है। कौन सा, कैसा मंजर हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। मंजर कैसा, तो मंजर कुछ इस तरह का कि नल चालू करने पर भी हिम निकल रहा है। सोचिए कि हम लोगों को अपने क्षेत्र में कितने ज्यादा ठंडा लगता है, हिमाचल प्रदेश में तो और भी ठंडा लगता होगा। तो हिमाचल प्रदेश में एक शब्द है हिम और मिंजर से एक शब्द लिए हैं मंजर और यहाँ पे है नलवाड़ी। नल खोलो, मंजर कुछ ऐसा आया कि वहां से हिम निकलने लगा। तो हम लोग यहां से याद क्या करेंगे, तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मंजर मिंजर मेला, मंजर मिंजर मेला और नलवाड़ी। नलवाड़ी से क्या हो जाएगा, नल। नलवाड़ी से नल। तो नल खोड़ो, मंजर ऐसा आया, हिम निकला। इससे हम लोगों को जितने भी ये प्रमुख मेला है वह याद हो जाएगा। अगला हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक राज्य का नाम हरियाणा। और यहाँ पर जो मेला लगता है वह सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला की एक प्रमुख बातें यह है कि यहाँ पे हस्तलिपि से बना हुआ, हस्तलिपि यानी हाथों से बना हुआ वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है। और सूरज, एक शब्द है सूरज। सूरज प्रतिदिन कहीं ना कहीं निकलते ही रहते हैं इस धरती पर। तो सूरज, और सूरज के बारे में कहा जा रहा है हरि से। हरि को दो भाग में हम तोड़ते हैं, हरि आना, हरि आना यानी हरियाणा। अब हरि आना से कहा जा रहा है कि हरि सूरज को लेकर आना। किसे लेकर के आना, हरि सूरज को लेकर के आना। तो सूरजकुंड मेला हरियाणा से संबंधित है। इस तरह से इसे हम लोग पकड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग शब्दों पर ध्यान देते जाएंगे तो एग्जाम में हम लोगों को अगर पूरा याद नहीं भी रहता है कोई मायने नहीं, बस 4 ऑप्शन रहते हैं वो देख करके पकड़ में आ जाएगा कि हरियाणा सूरज, सूरज से संबंधित है। अगले कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो अगला राज्य हम लोगों का बनता है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में दो प्रमुख मेला, एक का नाम देवीधुरा, दूसरा का नाम नंदा देवी मेला। नंदा देवी मेला सितंबर माह में होता है। सबसे पहले तो यह देखेंगे कि नंदा देवी नाम से एक पर्वत भी था। किसके नाम से, नंदा देवी के नाम से। और कहां पर था, उत्तराखंड में, यानी उत्तर के खंड में। उत्तर के खंड में क्या था, एक
मेला भी था। हम लोग उत्तर के खंड में नंदा देवी के नाम से एक पर्वत भी था। हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंदा देवी से तो नंदा पर्वत नंदा देवी पर्वत से तो नंदा देवी मेला याद हो जाएगा, और इसी में एक शब्द लगा दे रहे हैं देवी। कौन सा देवी? देवी नंदा उत्तर के खंड में गई। उत्तर के खंड में कौन गई? देवी नंदा उत्तर के खंड में गई। तो देवी से यहां पर देवी धूरा हो जाएगा, नंदा से नंदा देवी मेला हो जाएगा, और उत्तर के खंड में गई यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा। अगला हम लोग राज्य की तरफ चलते हैं, और वो राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, यहां पर देखते हैं सबसे ही प्रसिद्ध मेला कुंभ मेला। कुंभ मेला के बाद नौचंडी मेला, और नौचंडी मेला के बाद कंस मेला। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि मथुरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है, और मथुरा से ही संबंधित थे कंस मामा। और कंस नाम से जो मेला लग रहा है वो कहां पे लगेगा? उत्तर प्रदेश में लगेगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहां पर एक मेला और लगता है नौचंडी। कौन सा? नौचंडी मेला। नौचंडी मेला कहां पर? उत्तर प्रदेश में। और कुंभ मेला तो विश्व प्रसिद्ध है, इसको तो कोई बताने की जरूरत भी नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि कुंभ मेला कितने जगहों पर लगता है, और इसके बारे में हम लोग अंत में थोड़ा बहुत देखेंगे भी। सबसे पहले इसे देखते हैं। हम क्या देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कोई जा करके पूछ रहा है कि कौन मेला, यहां हो जाएगा क, और क्या पूछ रहा है? कौन मेला, या कौन सा जगह वहां प्रसिद्ध है, कौन सा मेला प्रसिद्ध है? तो क से कंस मेला और नौ से नौचंडी मेला कहां प्रसिद्ध है? कौन? यूपी। कौन? यूपी। क से कंस, नौ से नौचंडी मेला, और यूपी में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से हम लोग इसे याद करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, हमारे अपने बिहार से रिलेटेड है। तो बिहार में क्या देख रहे हैं कि एक बहुत ही पशुओं का मेला है, बहुत बड़ा मेला है, और यह कहां पर? सोनपुर नाम का जगह है, उस सोनपुर में मेला लगता है, सोनपुर मेला। इसको सोनपुर मेला या हरिहर नाथ मेला भी कहते हैं। तो बिहार में कौन सा? सोनपुर मेला बहुत ज्यादा यहां प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य की तरफ एक मेला लगता है, उसका नाम है हिजला मेला। मेला का नाम क्या है? हिजला मेला, जो मयूराक्षी नदी के तट पर लगता है। और यहाँ एक और मेला लगता है, श्रावणी मेला। श्रावणी मेला, या हम लोग कहें सावन का मेला, जब लोग कांवर लेकर के जाते हैं, श्रावणी मेला, उसी को क्या कहते हैं? सावन का मेला। पहली बार जब आप नाम देखिएगा श्रावणी मेला तो लगेगा कि वो श्रावणी मेला कोई और मेला है, इसको याद करना पड़ेगा। नहीं, जो हम लोग बोल बम के समय कांवर ले करके जाते हैं उसी को कहते हैं श्रावणी मेला, जो सावन के समय लगता है वैजनाथ धाम की यात्रा के लिए। हाँ, यहां पर हम लोग राज्य में क्या देख रहे हैं कि एक नाम है, और राज्य में नाम कौन सा है? झारखंड। झारखंड से एक शब्द लिए हम लोग, झार, यानी कि जो खरपतवार झाड़ झूड़ होता है उसको लिए। और सावन के समय में कितना भी बारिश क्यों ना हो, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि सावन का महीना है, बारिश हो रहा है, और झाड़ में आग लग जाता है। आग लगने से वो क्या हो जाता है? जलने लगता है। वो जो झाड़ होता है, आग लगने से क्या होता है? जलने लगता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि सावन में श्रावणी मेला, और झाड़ ही जला। कौन जला? झाड़ ही जला, बाकी कुछ नहीं जला, सिर्फ झाड़ ही जला। तो झाड़ से झारखंड हो जाएगा, हिजला से हिजला मेला मयूराक्षी नदी के किनारे पर, और श्रावणी मेला यानी सावन का मेला जो बैजनाथ धाम से रिलेटेड है, वह मेला यहां पर लग रहा है। अगला हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कहां से ज्यादा कंटेंट उठाया गया है, देखते हैं। अगला राज्य है हम लोगों का राजस्थान। वाह, अगला राज्य राजस्थान। और राजस्थान में बहुत सारे मेला लगते हैं। हमारे एग्जाम पर्पस से भी यह राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा ज्यादा मेला लगता है, इसलिए इसके हर एक शब्द पर ध्यान देंगे। पहला तो मेला है चंद्रभागा मेला। दूसरा कौन सा? पुष्कर मेला, ऊंटों का मेला भी कहते हैं। तीसरा जयपुर में प्रसिद्ध है हाथी उत्सव, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, पुष्कर और हाथी उत्सव। कोलायत मेला। अगला है केला देवी मेला और विनेश्वर धाम मेला।
तो ये कुछ प्रमुख मेला हैं जो यहाँ पर लगाए जाते हैं। लेकिन रहा सवाल हम लोग याद कैसे करेंगे, तो देखिएगा एक राजा है, राजा राजस्थान से एक राजा है, उनका नाम क्या है, चंद्रा। राजा का नाम क्या है, चंद्र। और चंद्र जो है एक हाथी को केला खिला रहे हैं। किसे केला खिला रहे हैं, हाथी को। लेकिन उस हाथी का नाम क्या है, पुष्कर। तो एक हाथी है, हाथी का नाम है पुष्कर। पुष्कर हाथी, ध्यान देंगे, पुष्कर हाथी। तो एक हाथी है, उसका नाम है पुष्कर, और राजा है, राजा का नाम क्या है, चंद्रा। अब चंद्रा नाम के राजा हाथी, पुष्कर नाम के हाथी को केला खिला रहे हैं। और केला तो यहां खिला रहे हैं, उसके साथ साथ हाथी को बहुत ज्यादा वो लाड प्यार करते थे। तो कोला, कौन सा, काला केला खिला रहे हैं, और बिनेश्वर धाम, बेना भी हाँक रहे हैं। फुल्ली कंटेंट एक बार हम लोग देखते हैं इस लाइन को। राजा चंद्रभागा, राजा चंद्रभागा पुष्कर हाथी को काला केला बेना हाँक कर खिला रहे हैं। कैसे खिला रहे हैं, ऐसे ही नहीं क्या, बेना हाँक कर खिला रहे हैं। अब राजा है, राजा का शौक अजीबो गरीबो रहता है। तो एक तो काला केला खिला रहे हैं, कौन सा केला, काला केला, काला से कोलायत मेला, और केला, केला देवी मेला। बिनेश्वर यानी कि बेना हाँक कर खिला रहे हैं, बिनेश्वर धाम मेला, किसे खिला रहे हैं, हाथी, हाथी उत्सव पकड़ेंगे इससे। और किसे, पुष्कर मेला, हाथी का नाम क्या है, पुष्कर, पुष्कर मेला। ये ब्रह्मा जी के लिए इकलौता मेला लगता है, यहाँ ऊंटों की खरीद बिक्री होती है। और चंद्रभागा मेला। तो फिर से मुझे लगता है कि एक बार कंटेंट बोलना चाहिए, और आप लोग हो सके तो कहीं इसे लिख भी लें। एक राजा, राजा का नाम कौन सा, तो चंद्रभागा। राजा चंद्रभागा पुष्कर हाथी को, किसे, पुष्कर हाथी को काला केला बेना हाँक कर खिला रहे हैं। राजा चंद्रभागा पुष्कर हाथी को काला केला बेना हाँक कर खिला रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वह कौन सा है, गुजरात। और गुजरात हम लोग याद कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर है तरनेतार मेला, बौद्धा मेला, रण उत्सव, कच्छ का जो रण है, रण उत्सव मेला, माधोपुर मेला। माधोपुर मेला से क्वेश्चन पूछता है, भगवान कृष्ण तथा रुक्मिणी के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन हम लोग रहस्यवाणी से याद कैसे करेंगे, ध्यान दें। हम लोग कहते हैं कि हर वस्तु में भगवान मिलते हैं, भगवान मतलब माधव मिलते हैं, कौन, माधव, कृष्ण। ध्यान दे, इसी से हम लोग कुछ याद करेंगे। तो वौधा, वौधा से हम लोग याद करेंगे पौधा, क्या याद करेंगे, पौधा। और जो पौधा है वह क्या चीज का है, तार का, तरने तार, क्या चीज का है, तार का, तार का पौधा। तार का पौधा सबसे ज्यादा मिलता कहां पर है, रण में, राजस्थान के क्षेत्रों में जो मरुस्थल है वहां पे, गुजरात के क्षेत्रों में जो कच्छ का रण है वहां पे मिलेगा। तो तार का पौधा कहां मिल रहा है, रण में। लेकिन तार के पौधा जो रण में मिल रहा है उसमें भी माधव है, कौन है उसमें, माधव। तो माधव तार पौधे, माधव तार पौधे रन में भी, रन के तार पौधे में भी है। माधव कहाँ है, तार के रन पौधे में भी है। और यह रन का जो क्षेत्र है, कच्छ का रन, यह मिलता कहाँ पर है, गुजरात के क्षेत्रों में। तो इस तरह से कुछ कुछ कंटेंट को एक कंटेंट से मिला करके और हम लोग याद करने का तरीका खोज लेंगे। आप लोग भी अलग से इसका एक कॉपी बना करके और जितने भी प्रमुख मेला है किस राज्य से संबंधित है वहां लिखें। और जो बातें हम बोल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कॉपी में एक बार लिखने से दिमाग में बैठते जाता है। अगले राज्य की तरफ चल रहे हैं, देखते हैं कौन सा मेला किस राज्य में ज्यादा प्रसिद्ध है। तो हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल। वाह, पश्चिम बंगाल का नाम सुनते ही उन लोगों का जो शब्द है, प्यारा प्यारा बोलने का जो वर्ड है, कानों में गूंजने लगता है। हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक मेला है पौष मेला और दूसरा मेला कौन सा है, गंगा सागर मेला। सभी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। और ये गंगा सागर है कहां पर, पश्चिम बंगाल में, कोलकाता से कुछ दूरी पर। हम सभी लोग पूरे भारत में एक महीना है चैत बैसाख, उसी तरह से एक महीना है पूष। कौन सा महीना है, पूष। लेकिन पूष महीना को पूरे भारत में पूष कहा जाता है। और जो बेचारे बंगाली होते हैं,
इतने प्यार से इसको बोलते हैं कि पूस को भी पोस कहते हैं। जैसे वो लोग रसगुल्ला, तो रसगुल्ला को कहेंगे रसोगुल्ला। ठीक उसी तरह से पश्चिम बंगाल के लोग अपने प्यारे शब्दों में पुष मेला को क्या कहेंगे? पौष मेला। और दूसरा कौन सा? गंगा सागर मेला। तो याद रखेंगे पौष मेला। नाम सुनकर ही आप लोगों को इसमें तो कोई ट्रिक देने की भी जरूरत नहीं है। पौष मेला, तो पौष मेला कहां का हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। कितने अच्छे इन लोगों के शब्द हैं, शब्द से ही राज हम लोगों को पकड़ में आ जाते हैं। वाह क्या बात है। असम, अ से असम और अ से अंबुबासी मेला। ये एग्जाम में पूछा गया बार बार एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इस रिपीट क्वेश्चन को हम लोग दिमाग में बैठा लेंगे। अ से असम और अ से अंबुबासी मेला। ये अंबुबासी मेला कामाख्या मंदिर के नजदीक, कामाख्या मंदिर के लिए ही लगाया जाता है। कामाख्या मंदिर के लिए ही लगाया जाता है। याद रखने वाली बात है, पूरब का महाकुंभ किसे कहते हैं? तो पूरब का महाकुंभ अंबुबासी मेला को कहते हैं। पूरब का महाकुंभ अंबुबासी मेला को कहते हैं। अगला राज्य है हम लोगों का मध्य प्रदेश है। और पूरे भारत घूम लीजिए, पूरे भारत घूम लीजिए, कोई मध्य प्रदेश में नहीं घूमा तो क्या घूमा? तो क्या देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक मेला लगता है घमौनी उर्स। कौन सा मेला? घमौनी उर्स। और चारों तरफ कोई घूम ले, कोई मध्य में ना घूमे, मध्य यानी मध्य प्रदेश में ना घूमे, तो उसको कहा जा रहा है घमौनी उर्स मेला। कहां लगता है? मध्य प्रदेश में। हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि घमौनी उर्स मेला किसके लिए समर्पित है? तो मस्तान शाह वली से संबंधित मेला है। घमौनी उर्स मेला मस्तान शाह वली से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश घमौनी। अब पूरा भारत घूमकर कोई मध्य का घमौनी मेला ना घूमे। म से मध्य प्रदेश और घ से घमौनी, मघ। कौन सा? मघ मेला। म से मध्य प्रदेश, घ से घमौनी। अगले राज्य की तरफ हम लोग चलते हैं और वह राज्य कौन सा है? तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरला। वाह, यानी कि यहां पे जो मेला है वह महत्वपूर्ण कुछ कम है। मेला तो बहुत सारे होंगे वहां पर, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं है। ऑनलाइन सर्च करने पे, गूगल पे दुनिया भर के मिलेंगे। लेकिन हम लोगों की एग्जाम पर्पज से जो प्रमुख मेला आया हुआ है वह कौन कौन से है देखते हैं। तेलंगाना, तेलंगाना और तेलंगाना में मेला है मेडाराम जात्रा। वाह, मेडाराम, नाम तो सुनकर लग रहा है कि पेड़ाराम। नाम क्या है? पेड़ाराम। तो तेलंगाना, तेलंगाना राज्य में पेड़ाराम। और पेड़ा बिना तेल का न बनता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ओरिजिनल खोआ का भी बनता है। बहुत सही, बनता भी है, लेकिन ट्रिक के लिए हम लोग याद रखेंगे कि स्पेशल पेड़ा बनाया जा रहा है। किसमें? तेल में। किसमें? तेल में। तो तेल में गाना गा गा करके पेड़ा बनाया जा रहा है। कौन सा पेड़ा? मेडाराम पेड़ा। कौन सा? मेडाराम। तो मेडा तेल में, और मेडा से क्या शब्द को तोड़ देंगे? मेडाराम से पेड़ाराम। मेडाराम पेड़ाराम, मेडाराम पेड़ाराम। तो पेड़ाराम वहां कर देंगे और तेल से। तो याद रखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना में कौन सा मेला? मेडाराम मेला। अगला हम लोगों का राज्य, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। और पुडुचेरी में बैस्टिल डे त्योहार। कौन सा त्योहार? बैस्टिल डे त्योहार। यहां से अगर हम शब्द ब ले लेते हैं तो यहां पे पू है, बप्पू। अब ये बप्पू, ब से बैस्टिल डे, ब से बैस्टिल डे और पू से पुडुचेरी। अगला है कर्नाटक, और कर्नाटक में हम्पी मेला। मुझे नहीं लगता कि इसे बताने की जरूरत है, क्योंकि सब लोग जानते हैं विजयनगर राज्य का जो प्रमुख शहर था, राजधानी था, उसकी राजधानी कहाँ था? हम्पी में था। हम्पी उत्सव कर्नाटक से जुड़ा है और हम्पी शब्द को हम लोग अक्सर बार बार सुनते रहते हैं। तो हम्पी, हम्पी कहाँ से है? कर्नाटक से। इसके बाद भी अगर कुछ लोग भूल रहे हैं तो इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? कर्ण, कर्नाटक। तो कर्नाटक से ले लेंगे क और हम्पी से ले लेंगे ह। तो क्या हो जाएगा? कह। तो कहो हम्पी मेला कहाँ लगता है? कहो हम्पी मेला कहाँ लगता है? तो कहो हम्पी मेला कहाँ लगता है? कर्नाटक में लगता है। तो एक बार आप लोग भी कहिए हम्पी मेला कहाँ लगता है? तो कहो, क से कर्नाटक, ह से हम्पी मेला। अगला हम लोगों का राज्य है केरला, और केरला राज्य का जो मेला है वह है त्रिशूल पूर्णम मेला।
त्रिशूल पूर्णम मेला। अब इसको हम लोग क्या देखेंगे, तो जो केरल का राज है भारत में इस तरह से, और यहाँ पर केरला है, और केरला में हम लोग एक तरफ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं लक्षद्वीप सागर से भी जुड़ा है, हिंद महासागर से जुड़ा है, और इधर अरब सागर से जुड़ा है। तो यहाँ पे अरब सागर, हिंद महासागर का ही एक भाग है अरब सागर, अरब सागर का ही एक भाग है लक्षद्वीप सागर। तो ये तीनों के तीनों यानी त्रिशूल और त्रिशूल, तीन सागर, और कहाँ से जुड़े हुए हैं, केरला से। तो याद रखेंगे केरल जो है यह तीनों सागरों के करीब है, हिंद महासागर, अरब सागर, लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप तो एक टापू भी है, तो लक्षद्वीप सागर। और वहां से याद रखेंगे त्रिशूल, केरल भी 3 अक्षर का, और त्रिशूल में भी त्रिशूल भी 3 अक्षर का, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, और यहां पे भारत के प्रमुख मेले से कुछ नोट लाइन दिया गया है। पहला कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला लगता कहां पर है, गंगा नदी के किनार पर। ध्यान देंगे गंगा नदी के किनार पर, लेकिन सिर्फ गंगा नदी कहना यहां पर गलत होगा, बल्कि गंगा के साथ साथ वहां एक गंडक नदी भी मिलती है, गंडक नदी, गंगा गंडक के किनार पर सोनपुर मेला बिहार में। कहां पर, बिहार में लगता है। अगला नोट लाइन देखेंगे, महाकुंभ मेला कितने वर्षों पर लगाए जाते हैं, तो महाकुंभ मेला जो है वह 12 वर्षों पर लगाया जाता है। और जो कुंभ मेले हैं वह भारत में एक जगह पर नहीं लगते हैं, बल्कि हर 3 वर्ष के बाद उनका स्थान चेंज हो जाता है। पहला वह लगता है कहां पर, हरिद्वार में, हरिद्वार यानी उत्तराखंड, और किस नदी के किनार पर, गंगा नदी के किनार पर। यहां देखिएगा शिप्रा नदी हो गया है जो गलत है, हरिद्वार, हरिद्वार कहां पर, गंगा नदी के किनार पर। अगला कौन सा, तो हरिद्वार के बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद यूपी में, और यह भी किस नदी के किनार पर, गंगा नदी के किनार पर। उज्जैन में भी कुंभ मेला लगाए जाते हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश, यहां पर भी कुंभ मेला लगाए जाते हैं। और नदी कौन सा हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। और महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है जहां से गोदावरी नदी निकलती भी है, यहां पर भी कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेले कितने जगह, 4, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन तथा नासिक में लगाए जाते हैं। और हरिद्वार प्रयागराज गंगा नदी के किनार पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनार पर, नासिक गोदावरी नदी के किनार पर। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह से आगे भी वीडियो हम लाते रहेंगे। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।